हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोरल विश्व में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे पास, क्योंकि अब अभी से लगभग कुछ समय पहले, एक महीने के आसपास, मैंने एक वीडियो शूट की थी कि आचार्य प्रशांत जी ओशो का सपोर्ट क्यों करते हैं, जबकि उन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग हैं। मैंने उस वीडियो में ये सब बहुत अच्छे से क्लियर किया है। आप चाहे तो वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने इन सब बातों को बहुत ही गहराई से, बारीकी से समझा रखा है कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है इनकी विचारधाराओं में। पर दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि जो मैंने वीडियो बनाई थी, तो ओशो के जो भक्त हैं उन्होंने उसे गलत मैनर में लेना शुरू कर दिया। लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं उस वीडियो पे। मेरी बात को वो समझ नहीं रहे हैं कि कहने का अर्थ क्या है। वो अर्थ को समझने की जगह उसका अनर्थ निकाल रहे हैं। तो आज मैं इस बात को ही क्लियर करने जा रहा हूं कि आखिर ओशो है क्या। आज मैं टोटली एक्सपोज करने वाला हूं ओशो को। ओशो क्या है, कौन है, कहां से आया, क्या विचारधारा है और किस तरीके से उसके फॉलोवर्स बढ़े, और आखिर ओशो आश्रम जो चल रहे हैं उसके पीछे की सच्चाई क्या है। आज आपको सब कुछ डिटेल से क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ओशो की, तो ओशो का ओरिजिनल नाम है रजनीश। लोग इन्हें भगवान रजनीश भी कहकर बुलाते थे, उनके जो फॉलोवर्स हैं। और भी इनके कई सारे नाम हैं, फिलहाल मैं नाम पे चर्चा नहीं कर रहा। आते हैं सीधे इनके मुद्दे पर। दोस्तों, ओशो बचपन से ही विद्रोही स्वभाव के थे। वो अपने कॉलेज में गए, वहाँ पर उन्हें जो कुछ गलत लगता था वो उस पर विद्रोह करते थे, उस पर बोलते थे। वो उनका बचपन से ही पूरा ऐसा ही सिस्टम चला आ रहा था। आखिरकार ओशो दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने और वहां पर वो दर्शन शास्त्र पढ़ाया करते थे, क्योंकि ओशो बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बहुत ही शार्प माइंडेड थे। उन्हें हर चीज की बहुत अच्छी नॉलेज थी। शायद आपको पता नहीं होगा दोस्तों, ओशो ने कई सारी किताबों को पढ़ रखा था। उनके पास लगभग 1 लाख से ऊपर का संग्रह है उनके लाइब्रेरी में बुक्स का। तो ओशो बहुत ही अच्छे लेक्चरर थे और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कई सारी चीजों को पढ़ रखा था। ओशो ने अपनी प्रोफेसरी छोड़कर अध्यात्म के लाइन में आने का विचार बनाया। अध्यात्म के लाइन में आने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक ऐसा राज्य चुना जहां पर सबसे अमीर और समृद्धवान व्यक्ति लोग रहा करते थे। उन्होंने अपना पहला आश्रम खोला मुंबई में। अब मुंबई में ही क्यों? क्योंकि मुंबई में ज्यादातर ग्लैमरस वर्ल्ड है। वहां पर दो चीजें सबसे ज्यादा हैं। एक, जो सबसे ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, स्ट्रगल में जूझ रहे हैं, और दूसरे वो जो कि बहुत ही ज्यादा समृद्धवान है। तो जो ऐसे लोग होते हैं वो अधिकतर मेंटल एंजाइटी से सफर कर रहे होते हैं। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, ओशो को साइकोलॉजी भी आती थी। उन्हें साइकोलॉजी बहुत अच्छे तरीके से आती थी। उनके बातों में एक तरीके का सम्मोहन हुआ करता था। सम्मोहन मतलब हैप्नोसिज्म। अगर आप उनकी वीडियोस को सुनेंगे तो अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि किस प्रकार से वो बातों का जाल बुन देते हैं। बात भले ही गलत हो, लेकिन जाल इस प्रकार से क्रिएट कर देंगे कि आपको गलत बात भी सही लगने लगेगी। ये काम किया ओशो ने। ओशो ने क्या किया कि जो इंसानों की वीक पॉइंट थे, वीक पॉइंट जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, ये जो 3-4 चीजें होती हैं जो कि इंसान के वीक पॉइंट होते हैं, जहां पर वो अधिकतर आकर फंसते हैं, ओशो ने उन्हीं को अपना हथियार बना लिया। और जितने भी धर्म गुरु थे वो इनको कंट्रोल करने की बात करते थे, इनको खत्म करने की बात करते थे। पर ओशो ने क्या कहा? इनको कंट्रोल मत करो, इन्हें खत्म मत करो, सप्रेस मत करो, बल्कि जो मन में है वो कर डालो। ये बातें लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आने लगी, क्योंकि अगर कोई इंसान सिगरेट पीता है और आप उससे कहो कि तुम सिगरेट पीना छोड़ दो, तो उसे भाई वो बात हजम नहीं होगी, बहुत ही कड़वी लगेगी और चुभेगी। हालांकि उसे पता है वो गलत कर रहा है, लेकिन उसे चुभेगी वो बात। अब वहीं अगर एक बंदा आकर आपसे कहता है कि आप सिगरेट पीते हो, सिगरेट तो गंदी बात है, लेकिन मैं आपकी सिगरेट छुड़वा सकता हूं। कैसे? आप खूब सिगरेट पियो। आप दिन में 2 सिगरेट पीते हो, 4 सिगरेट पियो, दिन में 10 सिगरेट पियो, दिन भर धुआं ही उड़ाते रहो, इतने सिगरेट पी डालो, तो आपकी सिगरेट पीने की आदत छूट जाएगी। अब अगर दोस्तों कोई व्यक्ति ऐसी बातें आकर करता है और वो कहता है कि मैं धर्म गुरु हूं, तो ऐसे में जो इंसान है उनको बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है कि वाह, यहाँ तो कामना की पूर्ति भी हो रही है और ऑटोमेटिक छूट भी जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओशो ने कुछ ऐसा ही किया। इंसान की काम भावनाओं को उन्होंने सप्रेस करने की जगह उन्होंने बोला कि उसको खुलकर बाहर निकालो। ओशो ने अपना आश्रम सबसे पहले तो मुंबई में खोला,
कुछ विवादों के चलते उन्हें अपना आश्रम शिफ्ट करना पड़ा अमेरिका में। अमेरिका में उन्होंने एक पूरी सिटी बसा दी जिसका नाम रख दिया गया रजनीशपुरम, जहाँ पे उनके ही सारे डिसिपल्स रहते थे, उनके जितने भी शिष्य थे वो सब रहते थे। काफ़ी बड़ी एरिया में अमेरिका के अंदर उन्होंने ये एक आश्रम खोला। दोस्तों ये कोई मामूली बात नहीं है कि अमेरिका के अंदर इतनी बड़ी जमीन लेकर आश्रम बना देना। आश्रम नहीं, उन्होंने पूरी सिटी बना दी थी, तो ये मामूली बात नहीं है। उनके पास इतना फंड कहाँ से आया? दोस्तों उनके पास इतना फंड इसलिए आया क्योंकि उन्होंने जब इंडिया में इस आश्रम को चलाया तो बहुत ही भारी तादाद में इनके पास लोग आने लगे, क्योंकि ये लोगों के जो दमन की हुई इच्छाएं थी ये उन इच्छाओं को बाहर निकलवाते थे। तो लोगों को लगता था कि एक मुझे धार्मिक गुरु भी मिल गया, समाज में भी प्रतिष्ठा मिल रही थी और अंदर जाके उनकी मन की इच्छाएं भी पूरी हो रही थी, और उन्हें लगता था कि एक दिन इससे फुर्सत मिल जाएगी और मैं समाधि की ओर पहुंच जाऊंगा, यानी अध्यात्म को पालूंगा। ओशो के पास ज्यादातर अमीर वर्ग के लोग ही आते थे, गरीब वर्ग के लोग नहीं आते थे। ऐसा क्यों, ये भी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा। तो ओशो के पास ज्यादातर अमीर वर्ग के लोग आते थे और ओशो के पास इतना फंड का कलेक्शन था जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। उन्हें काफी सारे बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट मिल रहा था, जिस वजह से वो बहुत ही लंबे समय तक कुछ इनलीगल कामों को चला पा रहे थे अपने आश्रम के अंदर। ओशो की लाइफ बड़ी लग्जीरियस थी, वो काफी लग्जीरियस लाइफ जीते थे। उनके पास कारों का कलेक्शन था। आप चाहें तो गूगल करके देख सकते हैं, ये सब बातें बिल्कुल प्रूवन है कि उनके पास कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हुआ करती थी। अब ओशो ने जो अमेरिका के अंदर इतने बड़ा आश्रम बना दिया था तो उससे वहां की जो गवर्नमेंट थी उसे एतराज हुआ। क्यों एतराज हुआ? बात उनके आश्रम की नहीं थी, बात थी उनके विचारों की। किस प्रकार से वो चीजों को अपने आश्रम के अंदर कर रहे थे, उसमें कुछ इनलीगल चीजें भी हो रही थी, जिस वजह से अमेरिका की गवर्नमेंट ने उनके आश्रम में ताला लगा दिया और उन्हें अमेरिका से जाना पड़ा। अब ये ओशो जाकर और भी कई देशों में अपना आश्रम खोलने की कोशिश की, नेपाल हुआ और भी तमाम देशों में गए और उन्होंने अपने आश्रम खोलने का प्रयास किया, लेकिन हर जगह उन्हें असफलता ही मिली क्योंकि वहां की गवर्नमेंट उन्हें टिकने नहीं दे रही थी। अब इसका कारण ये नहीं था कि वो बहुत सत्य बोलते थे, वो बहुत ही कड़वी बातें बोलते थे जो गवर्नमेंट को चुभ जाती थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। असल में वो लोगों को मिसलीड करते थे, जो कि वहां की गवर्नमेंट समझ जाती थी। जो कई प्रकार के इनलीगल काम उनके अंदर चलते थे, इनके ऊपर काफी सारे केसेस भी हुए थे। इस वजह से उन्हें वापस थक हार कर इंडिया वापस आना पड़ा। अब इंडिया की तो आप जानते ही हैं, यहाँ पर किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाजत है, कोई भी अपनी गंगा अपने हिसाब से बहाता है। और हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जहां पर आप कुछ भी बोल सकते हैं, जहां पर आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है, यहाँ पर आपको इतनी आज़ादी दी जाती है। तो ओशो ने क्या किया? ओशो ने सनातन संस्कृति को ही टारगेट किया और वो सनातन संस्कृति के बारे में बताने लगा, लेकिन अपने अंदाज में। ओशो क्या करते थे, जितने भी उनके डिसिपल्स आते थे भक्त, तो वहां पर खूब नाच गाना होता था। कहते थे ना, अपनी इच्छाओं का दमन मत करो, चिल्लाओ, गुस्सा आ रही है तो चिल्लाओ, नाचो, हाथ उठा के गाओ। ये सब दोस्तों साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी में ये एक तरीके की थेरेपी होती है। क्योंकि मुझे खुद साइकोलॉजी की नॉलेज है तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। अब क्योंकि ओशो को भी साइकोलॉजी बहुत अच्छी आती थी तो उसने इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो ओशो के आश्रम में वो अपनी सारी इच्छाओं को बाहर निकलवाने की बात करते थे। चिल्लाओ, नाचो, गाओ, और जितनी भी मन में भड़ास है वो जब निकल जाती है तो इंसान को अच्छा फील होने लगता है, आनंद महसूस होने लगता है। तो ओशो इसी चीज़ का उपयोग करते थे। ओशो ने काफ़ी सारी पद्धतियों को भी सीख रखा था, किस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करना है वो बहुत अच्छे से जानता था। जैसे कि आप रावण नहीं जानते, रावण महाज्ञानी 10 सिरों वाला, तो कुछ ऐसा ही था ओशो। ये उसके पास नॉलेज तो बहुत थी, लेकिन उसने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। उसने योग की शिक्षा ले रखी थी, ध्यान विधियाँ बहुत ही अच्छे से उसको पता थी। कुछ नई विधियाँ भी ओशो ने लाई और कुछ नई विधियाँ सीख के बाहर से उनका भी प्रयोग किया, लोगों को सिखाया। तो ओशो के पास नॉलेज बहुत थी, लेकिन उसने अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। ओशो के विरोध में इतनी वीडियोस इसलिए बनने लगी क्योंकि उसने भी अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल किया। उसने क्या किया? ओशो ने एक किताब लिखी जो कि थी संभोग से समाधि की ओर। दोस्तों इस किताब का जिक्र मैंने अपनी उस वीडियो में भी कर रखा है। अब दोस्तों ओशो के कुछ भक्त आकर ये कहेंगे कि आपने वो किताब पढ़ी नहीं होगी, बड़ी मोटी किताब है, आप ओशो को जानते नहीं होंगे, आपके अंदर ज्ञान नहीं है, ओशो के अध्यात्म को समझने की क्षमता नहीं है। ऐसे काफ़ी सारे आप लोगों में से कमेंट आएंगे जो ओशो के भक्त हैं। पर दोस्तों मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, मैं ओशो को बहुत अच्छे से पढ़ चुका हूँ, उनकी वीडियोस को सुन चुका हूँ,
और आज से नहीं, बहुत पहले से ही इनकी वीडियोस को सुनता आ रहा हूँ। तो शायद आपसे अच्छी तरीके से ही मैं ओशो को समझ सकता हूँ। उनकी बातों की जो बारीकियां हैं, उन बारीकियों को समझ पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। बारीकियां क्या कि वो तुम्हें बातों ही बातों में मैनिपुलेट कर देते थे। ओशो ने ज्यादातर सेक्स के बारे में बातें की। उन्होंने बोला कि इस फीलिंग को दबाना नहीं है, बल्कि बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे उन्होंने बताया कि इसका उपयोग करो। जब करोगे तो तुम्हारी इच्छा भरेगी। दबाओ मत, सप्रेशन मत करो। जब इच्छाएं तुम्हारी भर जाएंगी तब तुम संभोग से समाधि की ओर आने लगोगे। इस किताब के अंदर भी यही सब चीजें लिखी हुई हैं, बस वो थोड़ा शब्दों का जाल बुन के उस किताब को लिखा गया है, तो गलत बात भी आपको सही लगने लगती है। वो किताब कुछ इस प्रकार से लिखी गई है, लेकिन इसका ओवरऑल सारांश अगर आप देखेंगे तो यही है कि तुम इतना सेक्स करो कि तुम्हारी उससे इच्छा भर जाए, और जब तुम्हारी उससे इच्छा भर जाएगी तब तुम संभोग से समाधि की ओर जाने लगोगे। अब दोस्तों, लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्योंकि अब भाई जो इंसान नशेड़ी है, शराब पीता है, उससे तुम शराब मना करोगे तो गुस्सा होगा। अगर वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हें कह रहा है कि खूब शराब पियो, शराब छूट जाएगी, तो आपको संतुष्टि मिलेगी और आपको बड़ी खुशी मिलेगी ऐसे बाबा का समर्थन करते हुए। ऐसा ही समर्थन उन्हें भी मिलने लगा। उनके जो आश्रम था एक तरीके से रेड लाइट एरिया बन गया था। वहां पर लोग आते थे, उनका बेकायदा HIV टेस्ट होता था, उसके बाद उन्हें एंट्री मिलती थी और बेकायदा अच्छा खासा पैसा भी लिया जाता था उनसे। गरीब लोग वहां जाते नहीं थे, क्योंकि ओशो ने खुद अपने लेक्चर में बोला था कि मैं गरीबों का नहीं बल्कि अमीरों का गुरु हूँ। अब दोस्तों, इस पर जो ओशो के भक्त हैं वो क्या सफाई देते हैं कि भाई जब तक आप अमीर नहीं हो लेंगे, सारी सुख समृद्धियां आपके पास नहीं आ जाएंगी, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे, अध्यात्म को नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि जब सुख समृद्धि इंसान के पास आती है और फिर भी अधूरापन महसूस होता है, तब आपको पता चलता है कि नहीं, कुछ तो है जो मुझे पाना है, तब आप अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि अध्यात्म कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपको सीढ़ियां चल के प्राप्त होती है, कि पहले अमीर बनो, पहले ये हासिल कर लो, लैम्बोर्गिनी गाड़ी में बैठ लो, उसके बाद अध्यात्म मिलेगा। अध्यात्म ऐसी चीज नहीं है। अब आप ही बताइए, क्या कबीर जी के पास बहुत ज्यादा धन था? क्या कबीर जी के पास लैम्बोर्गिनी कार थी? क्या कबीर जी बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन थे? नहीं थे, पर फिर भी वो ज्ञानी थे, इनलाइटेंड थे। क्यों थे? क्योंकि अध्यात्म किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। अध्यात्म इस चीज का मोहताज नहीं होता है कि आपके पास ये सुख सुविधाएं आ जाए तभी हो सकता है। अब एक गरीब आदमी है जिसके पास ना पैसा है, बस इतना ही कमा पाता है कि अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला पाए, क्या वो आध्यात्मिक नहीं बन सकता? दोस्तों, ये इतनी छोटी सी बात है, मुझे लगता है कि अध्यात्म को इन्होंने 0 लेवल पर समझा है। इनकी लाइब्रेरी में तो लाखों से ज्यादा किताबें थी, पर इन्होंने समझा क्या है उसको पढ़ के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या समझ लिया उसको पढ़ के। वास्तव में उसे नॉलेज थी, उन्हें पता था कि अध्यात्म क्या है, सब कुछ पता था, लेकिन वो जानबूझ के तुम्हें सच नहीं बताने दे रहे थे, क्योंकि अगर वो सच बताते तो उसमें उनका घाटा था, अगर वो झूठ बताते उसमें उनका फायदा था। तो बातों का जाल बुनकर अपनी चीजों को आपके सामने लेकर आते थे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो आपके सामने खुलने वाले हैं। ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें जो अभी आपको पता चलेगी। तो अब हम जानते हैं ओशो के आश्रम के अंदर आने के बाद क्या क्या होता था। जब इंसान पूरे तरीके से बेकायदा लीगल वर्क होता था और फिर इंसान अंदर जाता था, वहां जाने के बाद ओशो की स्पीच होती थी, उनका डेली का दिनचर्या था, नाचते गाते थे ओशो, सबको नचाते गवाते थे, जो कि अच्छी बात है। वहां पर नशे पर कोई भी रोक नहीं थी, वहां के लोग नशा करते थे, वहां पर नशे और सेक्स को लेकर कोई रोक टोक नहीं थी। वहां के लोग नाचते गाते थे, नशा करते थे, सेक्स करते थे और फिर सो जाते थे। दोस्तों, ये मैं बेबुनियादी बातें नहीं कर रहा हूं, ऑलरेडी आप गूगल कर देख लीजिए, इससे रिलेटेड काफी सारी इमेजेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं कि किस तरीके से लोग नशे में धुत होकर नाच गा रहे हैं, किस प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ संभोग कर रहे हैं। ये सब चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं, नेट पर आप देख सकते हैं। ये सब कोई बनावटी बातें नहीं है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, सब अवेलेबल है। ओशो आश्रम के अंदर एक सन्यासी 1 महीने में 90 से भी ज्यादा बार सेक्स करता था। अब दोस्तों, इस बात का अनुमान आप लगा सकते हैं कि ये कैसा अध्यात्म है। दोस्तों, जो व्यक्ति ये कहता है कि मन की इच्छाओं को पूरा करते रहो, इससे मन शांत हो जाएगा, तो वो बहुत ही बेवकूफ किस्म की बातें हैं और छोटी बातें हैं। उसने मन को अभी तक जाना नहीं। मन कभी भी भोग से तृप्त नहीं होता है। इस बात को मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बोला था, इस वीडियो में भी कह रहा हूं।
मन भोग से तृप्त नहीं होता है, बल्कि संतुष्टि से ही मन को शांति मिलती है। क्योंकि अगर आप भोग करने जाओगे तो इस दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं, भोगते भोगते आप थक जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन सारी चीजों को भोग नहीं पाओगे। तो ओशो की जो विचारधारा थी यहीं पर गलत हो जाती है। ओशो का केवल एक फंडा था कि लोगों को अपनी बातों में गुमराह करो, उनसे खूब पैसा ऐंठो, अध्यात्म के नाम पर अपना काम चलाते रहो। ओशो खुद एक दिन में 3-3 महिलाओं के साथ, 3-3 अलग अलग महिलाओं के साथ सेक्स करते थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात उन्हीं की शिष्या आनंद शिला ने अपनी किताब में मेंशन की है। अब हालांकि आनंद शिला पर ऑलरेडी उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा दिए गए थे कि उन्होंने घोटाला किया है। अब ये भी हो सकता है कि आनंद शिला जानबूझ के उनके बारे में उल्टी सीधी बातें बोल रही हो, गुस्से और रिवेंज के चलते, ये भी पॉसिबल है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, आनंद शिला की बातों में सच्चाई थी, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे एविडेंस भी मौजूद हैं जो कि इन सब बातों की पुष्टि करते हैं। तो आनंद शिला यहाँ गलत नहीं है पूरी तरीके से, उसने जो बातें कही हैं ये सच है। आनंद शिला कोई और महिला नहीं थी, ये वही थी जिसने ओशो के कामकाज को बहुत ही आगे तक बढ़ाया और लगभग सारा कामकाज उसी के अंडर में होता था। आनंद शिला पैसे की ओर बहुत ही ज्यादा शुरुआत से आकर्षित थी, तो इन लोगों का कॉम्बिनेशन बन गया था कि लोगों को बेवकूफ बनाना है और पैसा कमाना है। ओशो के पास इतना ज्यादा ज्ञान आया कहाँ से? ओशो, मैंने जैसा कि बताया कि ऑलरेडी 1-1 लाख किताबें उनकी लाइब्रेरी में मौजूद थी। ओशो पढ़ने के बहुत शौकीन थे, वो नई नई चीज़ों को पढ़ा करते थे और उन्हीं चीज़ों को लेकर, उन्हीं चीज़ों को उठाकर वो अपनी भाषा में और अपने तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करते रहते थे। दोस्तों, ओशो बहुत ही अच्छी तरीके से साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। जो लोगों को चाहिए था वो उन्हें दे रहा था, अध्यात्म का मक्खन लगा के, और लोग उसके पास आते थे और स्पीच में वो क्या बोले उसके लिए वो ऑलरेडी वो इतनी सारी चीज़ें पढ़ के बैठते थे कि कुछ ना कुछ नया बोलना है। ओशो कहते थे कि बाकी सारे जो लोग हैं उनके पास वही पुराना रद्दी माल है, पुरानी चीज़ें बताया करते थे पंडे पुजारी, मेरे पास कुछ नया है। तो वो लोगों को नई चीज़ें बताते रहते थे। अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छी भी बोली, मैं उन्हें पूरी तरीके से गलत नहीं कह रहा, काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी बोली हैं, ध्यान विधियों के बारे में बताया है और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही बारीकी से उन्होंने बताया है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो उन्होंने गलत बताया है। अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए ज़बरदस्ती चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने गलत प्रस्तुत किया है। अब आप खुद ही समझिए, अगर आपके अंदर अध्यात्म अपने आप ही जाग रहा है, अध्यात्म आ रहा है, तो इतनी सारी किताबें आपको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? जाहिर सी बात है, आप कंटेंट का कलेक्शन कर रहे हैं जो आपको परोसना है लोगों को। इतनी ज़्यादा किताबें पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको, जब आप खुद ही इनलाइटन हो चुके हैं? अब दोस्तों, ओशो का एक ही मूल फंडा था, लोगों को मूर्ख बनाओ, उनसे पैसे कमाओ। इन्हीं के झांसे में पड़ गया एक फिल्म स्टार। जी हाँ दोस्तों, आप सही समझ रहे होंगे, मैं बात कर रहा हूँ विनोद खन्ना की। विनोद खन्ना जिस टाइम पर ओशो थे, उस टाइम पर ये टॉप लेवल के हीरो की कैटेगरीज में आते थे। उस समय 2 ही हीरो सबसे ज्यादा प्रचलन में थे, एक अमिताभ बच्चन और दूसरे विनोद खन्ना। दोनों टक्कर के हीरो थे, दोनों का स्टारडम लेवल बराबर का था। तो अब उन्हें एक बहुत ही अच्छा सहारा मिल गया, वो भी ओशो आश्रम चले गए। ओशो आश्रम जाने के बाद ओशो ने उन्हें भी इस तरीके से मैनिपुलेट किया कि वो ओशो आश्रम में ही रुक गए। उनके साथ एक और व्यक्ति था जो कि वापस चला आया कुछ महीनों बाद, लेकिन विनोद खन्ना वहीं रुक गए। ओशो, आपने काफ़ी सारी इमेजेस देखी होंगी कि ओशो माथे पर ऐसे उंगली रखता है और लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, लोग एक आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। दोस्तों, ये सब बेसिकली कोई समाधि में जाने का फंडा नहीं है, ये सब एक योग की पद्धतियाँ हैं। ये सब अगर आप योग के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे ये सब योग के अंदर है। हमारे एक्टिव प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो कि यहाँ जहाँ तीसरी आंख होती है, थर्ड आई जिसको बोलते हैं, पिनियल ग्लैंड, इन जगह पर ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर अगर आप अंगूठे से प्रेस करते हैं तो सामने वाला अनकॉन्शियस होने लगता है। तो ओशो ऐसी काफ़ी सारी ट्रिक्स भी जानता था जिनका यूज़ करता था लोगों को चमत्कार दिखाने के लिए। तो लोगों को लगता था कि ये समाधि में भेज देता है, ये एक अलग तरीके की फीलिंग दिला रहा है, बहुत ही ज्ञानी बाबा है। तो विनोद खन्ना भी इनके चक्कर में पड़ गए और फिर आखिरकार जब विनोद खन्ना को रियलाइज़ हुआ कि अब उन्हें वापस चलना चाहिए, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यहाँ अमिताभ बच्चन, जो कि आप जानते हैं बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर हैं, शुरुआत से ही वो अपनी मेहनत के बलबूते यहाँ तक पहुँचे हैं, वो लगे रहे, वो अपने काम में लगे रहे और एक ऊंचे लेवल तक पहुँच चुके थे। और अब विनोद खन्ना की बॉलीवुड इंडस्ट्री में उतनी ज़्यादा मांग नहीं रह गई थी। तो यहाँ पर हम ये जानने को पाते हैं कि ओशो ने
कितने सारे लोगों का जीवन बर्बाद किया है। ये केवल एक विनोद खन्ना ही नहीं है, ऐसे अनेकों अनेक लोग हैं जिनका जीवन ओशो ने बर्बाद किया। नशे और सेक्स की ऐसी लतें डाल दी लोगों को कि लोग एडिक्टेड होने लगे इन सब चीज़ों के। काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि ओशो ने मेरा जीवन संवार दिया, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ की गवाही देने के लिए तैयार है कि ओशो ने कैसे उनका जीवन बर्बाद किया है। दोस्तों, ओशो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने इतनी बुरी तरीके से हिंदू धर्म का विनाश किया जिसने आज तक इतिहास में किसी ने नहीं किया है। किस तरीके से वो अपनी नॉलेज का मिसयूज करता था। आखिरकार ओशो की जो मृत्यु हुई तो वो भी बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हुई। ज़्यादातर ऐसे लोगों की मृत्यु रहस्यमयी तरीके से ही होती है। कुछ लोगों का कहना है कि उसे अमेरिका की जेल में जब डाला गया था तो स्लो पॉइजन दे दिया गया था, जिस वजह से वो धीरे धीरे करके उनकी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का ये मानना है कि उनके आश्रम में ही उनकी मृत्यु कर दी गई। ओशो के पास बहुत ही ज़्यादा धन दौलत था और जैसा वो बाहर से दिखता है आश्रम, वास्तव में वैसा वो था नहीं। अंदर बहुत ही ज़्यादा घपले चल रहे थे उनके आश्रम में, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ें चल रही थी। यही एक कारण बना था कि ओशो को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। अब हम बात करते हैं कि ओशो के पास इतनी सारी महंगी महंगी गाड़ियाँ थी तो ये कहाँ से आई। अब ओशो कहते हैं कि भाई मेरे भक्त मुझे देते हैं तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाता। अच्छी बात है भाई, आपके भक्त आपको दे रहे हैं, आप क्यों मना करेंगे। लेकिन क्या आप उन गाड़ियों को बेचकर उससे जमा किया हुआ जो पैसा है उससे गरीबों की कुछ मदद नहीं कर सकते थे? आप चाहते हैं तो आपके पास इतना पैसा था, आप गरीबों की कुछ मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ओशो ने अगर 10% पैसा खर्चा किया है तो वो इसलिए किया उससे वो 100% पैसा कमा सके। 10% खर्चा किया तो उसके बदले में उसने 100% पैसा कमाया। ओशो इसी सिद्धांत पर कार्य करता था। दोस्तों, ये बहुत ही डीप नॉलेज है, बहुत ही गहरी चीज़ें हैं जो लोग अधिकतर नहीं समझ पाते हैं। कुछ अंधभक्त बने पड़े हुए हैं ओशो के, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको खुद गहराई से सोचना होगा, तभी आप इन सब छोटी मोटी जो बारीकियां हैं उन्हें समझ पाएंगे। दोस्तों, इस चीज़ के बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है और जो ना समझे वो अनाड़ी ही है। जानने वाले लोग जान जाते हैं, मानने वाले लोग मान जाते हैं। कई सारे गुरु घंटाल घूम रहे हैं जो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, साइकोलॉजिकली उन्हें मैनिपुलेट कर देते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनका शोषण करते हैं। ओशो ने भी कई लोगों का शोषण किया है। तो आप ऐसे बाबाओं से बच कर रहें, ऐसे ढोंगियों से बच कर रहें। और आज जितना प्रचार प्रसार किया जा रहा है ओशो की स्पीचेस का, ये लोगों को और भी ज़्यादा मानसिक तकलीफ़ों की ओर ले जाने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों, आशा करते हैं ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं जो इसका मूल निचोड़ था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो आप समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अंधविश्वास, पाखंडों से और ऐसी ढोंगी बाबाओं से बच कर रहें। नमस्कार, जय हिंद।